सभी सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल करें बच्चे। यस बच्चों, हाँ वेरी गुड। सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है बेटा? अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हीट वाला मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हाउ वी कन्वर्ट केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस एंड सेल्सियस स्केल कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला रखा था, देखो बच्चों दोबारा से, क्या फॉर्मूला था? हाँ बच्चों, हमने रखा था C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला हमने रखा था। इसके अंदर आप देखिए, यस बच्चों देखिए यहां पे एक तो ध्यान रखना आप, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देयर आर 3 स्केल। हाउ मेनी स्केल बेटा? 3 स्केल। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। एक है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड थर्ड इज केल्विन स्केल। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 37 डिग्री सेल्सियस, ओके बच्चों। यस, एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके एवरीवन। एंड इन केल्विन स्केल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 310 केल्विन, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, ठीक है बच्चों। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में होता है प्यारे बच्चों 310, ठीक है। अब इस ये कैसे आता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पे हमने फॉर्मूला रखा है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम रखते हैं जैसे कन्वर्ट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू हाँ हम बात करते हैं इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ओके बच्चों। सभी को सुनाई दे रहा है? यस बच्चों, सभी को सुनाई दे रहा है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों, हम फॉर्मूला रखते हैं कन्वर्ट द टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे रखते हैं 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके एवरीवन। यस, 37 into 9 is equal to 5F minus 32 into 5, ठीक है बच्चों। यस, अब 37 को 9 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा? देखो बच्चों 3 6, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 33, ठीक है बच्चों। 33 is equal to 5F minus, अब 32 को इससे गुना करो, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना हो गया बेटा? इसको देखो यहाँ पे हो गया F कितना हो गया बेटा? 10, और यहाँ पे कितना हो गया? 16, ठीक है बच्चों। 5F माइनस 160। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया बेटा 333 प्लस 160 इज इक्वल टू 5F, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम इसमें जोड़ते हैं 333 में 160 जब ऐड करते हैं तो ये आता है 3 6 3 9 और 4, ठीक है 493। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्यारे बच्चों 493 इज इक्वल टू 5F।
या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f बराबर 493/5। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है प्यारे बच्चों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना था डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये फ़ारेनहाइट में कितना आ गया मेरे बच्चों 98, तो मैंने भी क्या बताया था आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे की स्लाइड में बात करते हैं। ठीक है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो यदि हमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट into डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, हमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखिए कितना है यहाँ पे टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, अब हमें ये आंसर लाना है। ठीक है, ये आंसर कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें पता है सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे C/5 = F-32/9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो सेल्सियस की वैल्यू दे नहीं रखी हमें, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है क्या हमें, बोलो बोलो, अरे बोलो, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखनी है, तो डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, अपॉन 5। एफ की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 98.6। ठीक है बच्चों, उसके बाद -32/9। ठीक है बच्चों, अब हमें 98.6 में से 32 लैप्स करना है, तो यहाँ पे कैसे करना है आपको ध्यान रखना है, ऐसे करना है 98.6 लिखना है, उसके बाद में जो कंप्लीट वैल्यू है उसके नीचे कंप्लीट वैल्यू, पॉइंट के बाद 0 लगा देना ऐसे। ठीक है, ऐसे 0 मान लेना। तो यहाँ पे हम जब इसको लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 6 आ गया, 8 में से 2 गया तो बेटा कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, और 9 में से 3 बच गया तो 6 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसको सोल्व किया तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 = आता है 66.6/9। ठीक है बच्चों, 66.6/9। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों, इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों आ गया आपका 9 डिग्री सेंटीग्रेड = अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 66.6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है, देखो इसको जो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो 5 6 या 30 कैरी 3, 5 6 या 30, 30 और 3 33 कैरी 3, 5 6 या 30, 30 और 3 33, और एक अंक के बाद डेसिमल लगाना है ये तो इसको आप 333 मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आया 333। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे देखो हमने लिखा 9 डिग्री सेंटीग्रेड = 333, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया प्यारे बच्चों 333/9। अब 333 में 9 का डिवाइड करना है, देखो कैसे करते हैं, आपको आता होगा डिवाइड पहली बार तो कितने से करना है, 9 से।
तो कितनी बार जाएगा बताओ बच्चों? 9 3 जा 27। कितनी बार गया? 3 टाइम। उसके बाद कितना बच गया प्यारे बच्चों? 6 बच गया। हमने उतारा 3 3, तो कितनी बार गया? 7 टाइम गया। 9 7 जा 63। ठीक है बच्चों, 7। तो यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो प्यारे बच्चों आया आपका 37। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आया क्या? यस बोलो बेटा। यस, वेरी गुड, सभी बच्चों की समझ में आ गया है। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे। यस बेटा, यस, वेरी गुड। अब बेटा एक और देखना है कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड को यदि हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन कैसे आता है। ठीक है बच्चों, हमने ये दोनों आपस में डिस्कस कर लिए हैं कि यदि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो तो हमें जब डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो हमारा आंसर प्यारे बच्चों आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि प्यारे बच्चों हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि वैल्यू दे रखी है, जब उसको हम सोल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट के अंदर हमारी वैल्यू आएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, इतना सभी बच्चों की समझ में आ गया क्या? हम इंप्रेशन करेंगे मेरे को, जल्दी से करें। बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हाँ अब देखो आगे। अब हमें बेटा ये लास्ट वाला देखना है। आप एक बच्चे का स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, टेक स्क्रीनशॉट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं कि यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू दे रखी हो तो उसको हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें यदि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू दे रखी है तो केल्विन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 273, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल में यदि हमें निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमें 273 ऐड करना है। ठीक है बच्चों, और यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो हमें क्या करना है? केल्विन में से 273 क्या करना है प्यारे बच्चों? लेस करना है। ठीक है, यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है और वैल्यू केल्विन में दे रखी है तो केल्विन की जो वैल्यू है उसमें से 273 लेस करना है। यदि हमें केल्विन में निकालना है और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू है तो उसके अंदर हमें कितना ऐड करना है प्यारे बच्चों? 273। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे प्यारे बच्चों? केल्विन के लिए कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे? ये वाला। तो हमें पता है कि केल्विन बराबर होता है प्यारे बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। केल्विन में देखो बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड कितनी वैल्यू दे रखी है? 37। तो यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में सेंटीग्रेड मत लगाओ, यहाँ पे प्लस में 273 करो। तो केल्विन में जब हम 37 में 273 जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों 310। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने बताया था कितनी आती है? 310। ठीक है बच्चों, यदि बॉडी का टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आपको बताना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। ये सब आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको ये फॉर्मूले जाने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया और एक वो ये हो गया, F-32/9। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके।